अपने बोलते सच, ये सच का नंगा नाच है, मिठास का पर्दाफाश है, कल किसने देखा जी ले तेरी अंतिम तो राज है। के कब्जे से रिहा करा लिया गया है। सीआरपीएफ के ने जवान के उनके पास पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है। कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने के लिए जो है वो एक मध्यस्थता की करने के लिए एक टीम की गठित की गई थी। इसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडावना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया शामिल थे और सौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है। तो लगभग 100 घंटे से भी ज़्यादा समय के बाद राकेश्वर सिंह, कोबरा कमांडो के राकेश्वर सिंह जी अब रिहा हो चुके हैं नक्सलियों से, वापस कैंप आ चुके हैं और नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों के बीच में उन्हें रिहा किया है। और जो द मैन बिहाइंड दिस होल बिगेस्ट थिंग, श्री धर्मपाल सैनी जी, जिन्होंने केंद्र सरकार ने एक जो टीम बनाई थी, एक मध्यस्थता टीम बनाई थी, जो नक्सलियों से जाकर बात की और सारा बात कंप्लीट किया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों पे बात की, मध्यस्थता जाके किया। और वो केंद्र टीम बनाई थी जिसमें पद्मश्री श्री धर्मपाल सैनी जी थे, गोंडवाना समाज के तेलम बोरैया जी थे जो अध्यक्ष हैं, और 2 पत्रकार भी थे, गणेश और मुकेश जिनका नाम बताया जा रहा है। सो ये और भी थे कुछ लोग जो इस सब टीम में गए और जाके नक्सलियों के बीच, ग्रामीणों के बीच में नक्सलियों से जाके वार्ता करके उन्हें वापस लाया गया। सो इस बात की बहुत खुशी है मुझे, और खुश पूरा समाज है, हर हिंदुस्तान का देशभक्त है, उनके परिवार जो जम्मू में रहने वाले हैं सारे लोग खुश हैं। तो हुआ क्या, सबसे बड़ा चीज़, क्यों छोड़ दिया गया, कैसे छोड़ा गया, रीज़न क्या था, क्या बातें हुई, ऐसी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में होगी, कैसे ये पूरी चीज़ों को जमाया गया। तो सबसे मेन जो बिगेस्ट जो थिंग था, सबसे बड़ा चीज़ था श्री धर्मपाल सैनी जी, जो 87 जिनका आयु है, वर्ष के हैं, 87 एज है उनका, और उन्होंने सबसे बड़ा रोल निभाया। जो केंद्र सरकार की टीम जो बनाई गई थी मध्यस्थता के लिए, उसमें ये एक तरीके से यही सब पिलर थे, समझिए। तो इन्होंने जाके बात की, और जिन्हें ताऊ जी के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो बीजापुर में जब जाके इन्हें राकेश्वर सिंह जी को वापस लाया गया, तो उस जवान को वापस जब लेके आया गया तो सैनी जी गए थे, तो ताऊ जी जाके सब बात करके उनको वापस लेके आया गया। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई जो नक्सल और जो पत्रकारों के बीच में कुछ बातें हुई, जिसके थ्रू आगे बात की गई कि आप आइए और अपने जवान को लेके जाइए। जो शर्तें रखी गई थी वो भी आई थी कुछ सामने। तो उसके बाद ग्रामीणों के बीच में जब सब पहुँचे, वहाँ से 15 किलोमीटर अंदर और ले गया गया, और ग्रामीण सैकड़ों ग्रामीण पहुँचे हुए थे। फिर ग्रामीणों ने मैसेज पहुँचाया कि आप नक्सल मतलब सब नक्सल लोग आए, जिसमें पत्रकार को बोला जा रहा है कि महिला कमांडर भी थी उसमें। तो वो आई, सब आए उनके आदमी लोग। तब राकेश्वर सिंह जी को नहीं लाया गया था जवानों को, पहले वो आए, बातचीत किए। कुछ 3-4 घंटे बाद ग्रामीणों के बीच बात करने के बाद राकेश्वर सिंह जी को लाया गया, जो रस्सी में बंधे हुए थे मतलब उस टाइम, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, उनके मतलब हमारे हवाले कर दिया गया। सो ये सब हुआ कैसे, बहुत अच्छी चीज़ जो लीड की गई टीम जो बात समझाएगी। उनका कहना था कि ग्रामीणों पे जो नक्सल जो बात कर रहे थे कि ग्रामीणों पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होए, और नक्सल बहुत दिमाग से यहाँ आपस में खेले। सबसे बड़ी बात है, पहले से सैकड़ों ग्रामीणों को लाके रखा हुआ गया था, बुला लिया गया था, उनके बीच में मध्यस्थता की गई,
वो जानते थे कि हम अगर ऐसे गए देने वापस तो बहुत सी बातें हो सकती थी। शायद तक ये बात और आगे बढ़ती। उस जवान को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी मेन थी, अगर ये जवान छुड़ाना तो सबसे बड़ी बात थी। अगर जवान को नहीं छुड़ाया जाता, सरकार पे, सीआरपीएफ पे, सब पे सवाल उठता कि वो कैसे जवान नहीं छुड़ाया गया। बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट पे। उस प्रेशर को नक्सल भी समझ रहे थे और जानते थे अगर गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन ले उससे पहले हम अपना सेफ साइड लेके इन्हें छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा एक्शन लेती तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा नक्सल को भुगतना पड़ता। तो उन्होंने एक अपना सेफर साइड खेला और बहुत दिमागदार तरीके से ग्रामीणों के बीच में जवान को रिहा कर दिए। तो ये तो नक्सल का बहुत बड़ा जो दिमाग से खेला गया गेम बोल सकते हैं। और श्री धर्मपाल सैनी जी जो इस टीम को लीड कर रहे थे, तो उनके लिए तो एक सैल्यूट है, जो उनके लिए रिस्पेक्ट है हर इंसानों के बीच में, हर लोगों के बीच में। वो बहुत ज़्यादा सम्मान है। जो बस्तर में 1976 जो 4 दशक से काम कर रहे हैं लगभग बस्तर में लोगों को पढ़ाने के लिए, वहाँ की बच्चियों को पढ़ाने के लिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वहाँ के समाज सुधार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम किए हैं उन्होंने। और 1976 में जब वो बस्तर गए थे तब वहाँ पर में जो एजुकेशन की जो सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामियां थी उनको दूर किया। उस समय साक्षरता स्तर, जो शिक्षा स्तर है, वो 1% थी, ओनली 1%, और आज 65% है लगभग। तो उनमें बहुत बड़ा रोल उन्हीं का है। उन्होंने आश्रमों के तहत बहुत से स्कूल खुलवाए, 37 लगभग आदिवासी स्कूल खुलवाए हैं, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, इसलिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 1992 में। सो ही इज़ अनबिलीवेबल, मीन्स बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है और सबसे बड़े हीरो होंगे। मगर मुझे लगता है इन सब चीज़ों में जो सही सलामत जाकर उनको लेके आ गया गया। और ताऊ जी के नाम से तो आप जानती हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फेमस है। सो जो हुआ ये बहुत सम्मानीय था, बहुत अच्छा हुआ। सेफ बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो आ गए वापस, सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ पूरे देश की जनता खुश है, सब कोई खुश है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार पर हर किसी पे अभी भी एक सवाल उठेगा। उन 23 जवानों का और उससे पहले जितने भी गए उन सभी जवानों का बदला क्या भूल जाएंगे? क्या हम अब फिर शांत बैठ जाएंगे कि नक्सलियों ने बहुत अच्छा काम किया? ये सोचकर उन्होंने जो अपने पे एक्शन ज़्यादा बड़ा ना हो ये देखते हुए उन्होंने जो अच्छे कदम उठाए हैं वो सम्माननीय है उनके लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 23 जवानों की शहादत का बदला बाकी है। उन सभी जवानों के परिवार आज भी रो रही है। उन सभी जवानों को याद रखना सबसे बड़ा हमारे लिए कर्तव्य है और उनकी शहादत का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो जो नक्सलों ने किया है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और ये देश की जनता को नहीं भूलना चाहिए, न सरकार को भूलना चाहिए कि हाँ ये खुशी की बात है, खुशी का माहौल है, जरूर एंजॉय करिए। लेकिन जो 23 जवान जो शहीद हुए हैं, जिन माओ के लालों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उस नक्सल को छोड़िएगा नहीं। आखिरकार उन्हें मिटाना ही सरकार का, आर्मी के जवानों का लक्ष्य है और होना ही चाहिए। कि इन्होंने बहुत आतंक मचाया है और जितने जवान आज तक शहीद हो गए हैं सिर्फ हमारी अंदर की इन रंजिशों की वजह से, उसका बदला सरकार ले, उसका बदला सरकार को लेना ही पड़ेगा। सीआरपीएफ के जवान कोई भी जितने भी शहीद हुए उन सबकी शहादत का बदला लेना। और इन बातों को ठंडा मत होने दीजिएगा।
और मुझे अभी तक ज़्यादा खबर तो मैंने पढ़ी नहीं है, देखी भी नहीं है, लेकिन जितनी भी देखी है उसमें अभी तक मुझे पता चला जो आंध्र प्रदेश के जो 2 जवान थे उनको वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कुछ सुविधाएं और पैसे से हेल्प की है, और जो जवान हैं उनकी अभी तक कोई खबर मुझे नहीं आई है, ना दिखी है कि उन्हें किसी प्रकार की पैसे से या किसी प्रकार की सुविधा अभी तक दिया। और मुझे रिक्वेस्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से एटलीस्ट कि ये जो जवान थे वो छत्तीसगढ़ में शांति बनाए रखने के लिए शहीद हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि एटलीस्ट इनको अब हमारी तरफ से, अपनी तरफ से, देश की छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से जितनी प्रकार की सुविधाएं हो सके आप मुहैया कराने की कोशिश करिए। जितने भी 23 जवान हमारे तो उस दिन शहादत को प्रिय हो गए, उन सबकी लिए कुछ न कुछ सुविधा दीजिए एटलीस्ट। ये छत्तीसगढ़ की जनता का हर किसी की तरफ से उन्हें मदद करिए। ये बहुत बड़ी गौरवान्वित और बहुत अच्छा कदम होगा। तो रिक्वेस्ट है आप इन बातों पे अमल करेंगे, ये उम्मीद करने के साथ अपनी वीडियो को हमारा विराम देता हूँ। और धन्यवाद भाइयों सभी को वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।